क्या कुछ पूरी घटनाक्रम हुई और कैसे इसकी गिरफ्तारी हो पाई और वजह क्या बनी मारपीट? कोकर के तिरिल क्षेत्र में जोड़ा तालाब के इलाके में 11 के देर रात या 12 के सुबह एक घटना हुई जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा पत्रकार बैजनाथ महतो पे हमला किया गया, जिससे कि वो जख्मी हो गए और अभी इलाजरत हैं। इस संबंध में सदर थाना में केस दर्ज की गई और इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की भी गठन वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई। इसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन और जांच के क्रम में इस घटना को करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की सघन कोशिश की जा रही थी। उसी क्रम में सबसे पहले इस घटना में शामिल नितेश क्रिकेटा, इसकी गिरफ्तारी 17 तारीख को की गई और उसको फिर जेल भेजा गया। और 19 तारीख को इस घटना का मुख्य आरोपी आकाश कुमार उर्फ बैंगा, इसकी गिरफ्तारी गया के टेकरी थाना अंतर्गत उसके गांव से की गई है। ये पूरा मामला इस तरह का है कि 11 तारीख के देर रात में पत्रकार बैजनाथ महतो अपने एक मित्र के साथ में, जो मुख्य आरोपी है आकाश गुप्ता और बैंगा, उसके घर पे गए थे। उस घर पे वहाँ पे उनके साथ में कुछ झगड़ा हुआ। उस झगड़ा के क्रम में वहाँ मौजूद 3 लोग जो कि इस घटना के मुख्य आरोपी है आकाश कुमार बैंगा और नितेश क्रिकेटा और उसके साथ उनकी एक महिला मित्र थी, वो वहाँ से निकल के वो लोग भाग जाते हैं। फिर दोबारा वो लोग उसी क्षेत्र में वापस लौटते हैं और भ्रमणशील रहते हैं, जिस क्रम में पत्रकार बैजनाथ महतो से दोबारा उनकी भेंट मुलाकात हो जाती है और उसी वक्त उस पर हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। इस पूरे घटना में हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी हैं जो घटना को देखे हैं और इस अनुसंधान के क्रम में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है जो कि इससे संबंधित व्यक्ति हैं। इसकी गिरफ्तारी के क्रम में विशेष दल बनाई गई थी जो कि राज्य के बाहर मौजूद थी और लगातार इस पर नज़र रखी हुई थी। और जैसे जैसे पूछताछ में इसका रहस्य उद्घाटन होता चला गया, वैसे वैसे इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसके 2 मुख्य आरोपी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक मुख्य आरोपी जिसकी अभी गिरफ्तारी गया के टेकरी थाना अंतर्गत की गई है, जो आकाश कुमार गुप्ता और बैंगा है। और एक इसका जो दूसरा आरोपी है नितेश क्रिकेटा, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। हम लोग इस सारे घटना में बहुत सावधानी बरतते हुए, बहुत कानूनी पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसका साक्ष्य संकलन किए हैं, जिसका उपयोग हम लोग चार्जशीट के दौरान पे करेंगे। और हमारे पास इसके प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध हैं, सारा घटनाक्रम उपलब्ध है और जितने अन्य साक्षी इस केस के मजबूती के लिए हम लोगों के द्वारा लाया जा सकता था, वो सारा चीज़ हम लोग अनुसंधान के क्रम में किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो घटना घटी है और इसके जो दोषी है उसको हम लोग कोर्ट में सही सज़ा दिलाने में सफल रहेंगे। क्या पुलिस ने उस हथियार को बरामद किया है सर? एक लकड़ी है बड़ा सा, जो अपने घर से वो जब इस वक्त पत्रकार महोदय और उसके एक मित्र उसके घर पे गए हुए थे, जिस वक्त वो वहाँ से भागा था अपने घर से, तो उस वक्त वो लकड़ी को लेके निकला था। और उसी लकड़ी जो एक दरवाजे में बेड़ा लगाने के लिए काम आता है, मोटी लकड़ी थी, उसी लकड़ी से मार के उसको उनको घायल किया गया है। उसको भी बरामद कर ली गई है। साथ में नहीं की गई, तालाब में फेंक दिया था। घटना के बाद तालाब में फेंक दिया। तालाब में फेंक दिया। इस घटना में पत्रकार महोदय के पास जो मोबाइल फ़ोन था उसका सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड बरामद कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा उसके बाद बताया गया कि वो जिस वक्त भागा फिर रहा था पुलिस के छापामारी के डर से, उस वक्त उसके पास से वो मोबाइल कहीं गिर गया। सर, ये रितेश जो दूसरा है उसकी क्या भूमिका, क्या दोनों ने मिलकर हमला किया? ये जिस वक्त, जैसा मैंने पहले बताया कि जिस वक्त पत्रकार और उनके एक मित्र आकाश कुमार और बैंगा के घर पे गए हुए थे, तो नितेश अपनी महिला मित्र के साथ वहाँ मौजूद था और वहाँ पे इन सभी के बीच में वहाँ कुछ बकझक हुई थी, कुछ हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। और उस वक्त वो लड़का वहाँ से निकला था और वो पूरा घटनाक्रम में शुरू से लेकर 7 तक उनके साथ में मौजूद था। और जो घटना की गई है उसमें इसकी भी संलिप्तता पाई गई है। सर, इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है क्या? एक का है आकाश कुमार गुप्ता लड़ाई मारपीट के घटना में 3 साल पहले जेल जा चुका है। 2018 में वो रिलीज़ हुआ है।
घटना का वजह जो 11 तारीख के देर रात या 12 तारीख के लगभग सुबह में जो पत्रकार महोदय के द्वारा वहाँ पे जब वह वहाँ गए थे और जो एक प्रारंभिक घटना वहाँ पे घटी थी, उसी घटना का बदला लेने और उसी घटना से परेशान होके या प्रेरित होके उसके द्वारा कौन सा घटना प्रारंभिक घटना हुई, घटना क्या थी? वो उनके घर पे गए थे और वहाँ पे लोग मौजूद थे जिनके साथ वहाँ पे लगातार बकझक हुई थी। जैसा कुछ साक्षियों के द्वारा भी बताया गया है कि उन तीनों के साथ में और पत्रकार के साथ में जो उनके मित्र गए हुए थे उनके साथ में वहाँ पे कुछ हल्की फुल्की झड़प हुई थी और जिसके कारण कि वो तीनों जो वहाँ पे पहले से घर पे मौजूद थे उनको वहाँ से भागना पड़ा था। और वो भागने के बाद ही इनको उनके मन में था कि इनको हम लोगों को इसका जवाब देना है। और उसी क्रम में जब वो दोबारा वापस लौट के आता है और पत्रकार महोदय जब उनको घटनास्थल जो कि पोकर तिरिल तालाब है वहाँ पर जब दोबारा भेंट होती है तो वहाँ पे इन पर हमला करता है और घायल करके भाग जाता है। आवेदन मिला जिसमें कि ये शिकायत की गई थी कि रात में लगभग 12:30 बजे एक ऑल्टो कार के द्वारा उनको धक्का मारने की कोशिश की गई। राहुल पांडे। क्या है आवेदक? राहुल पांडे। तो उसमें उनके आवेदन के आधार पे जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को हम लोगों ने उसी दिन पुलिस के हिरासत में लिया। आगे पूछताछ की गई। पूछताछ में के क्रम में और अनुसंधान के क्रम में ये बात आई कि वो ऑल्टो कार जिसका जिक्र उनके द्वारा किया जा रहा था और जिसका सीसीटीवी में भी फुटेज आया हुआ है, वो कार इनके द्वारा उस दिन प्रयोग की गई है और उस वक्त ये वहाँ से उस समय वक्त गुजरे हैं। इसी आधार पे वे जो आरोपित व्यक्ति हैं, क्या नाम है, संतोष पाठक, तो संतोष पाठक को इसी आधार पे गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में भेजी गई है। और बाकी जो इसमें जो भी आरोप लगाई जा रही है उसको अनुसंधान के क्रम में हम लोग देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसी के अनुसार उसमें आगे की कार्रवाई। कौन? संतोष पाठक के ऊपर में शराब से संबंधित कुछ केसेस दर्ज है, जो कि हम एक रांची जिला में भी कुछ केसेस दर्ज है, कुछ बाकी के जिलाओं में भी दर्ज है। उसकी भी सारी विवरणी जो है अनुसंधान के दौरान पे ली जा रही है। ये जो अभियुक्त है इसके साथ में वहाँ के कुछ लोकल जो वहाँ दुकानदार है उनके साथ में लड़ाई हुई थी और दोनों तरफ से हाथापाई हुई थी, दोनों तरफ से मारपीट की गई थी। उसी बीच में पत्रकार महोदय वहाँ जब मौजूद थे तो इन्होंने वहाँ पे झगड़ा को रोकने की कोशिश की थी। उसी झगड़ा को रोकने की कोशिश करने के क्रम में ये जो मुख्य अभियुक्त है उसके द्वारा पत्रकार को थोड़ा मोड़ा आघात किया गया था। तो उसी वो लड़ाई शायद नहीं किया गया था, इनको दूर से भांज रहा था जिससे किसी बगल वाले लड़के को मामूली चोट आई थी। पत्रकार महोदय दूर थे, इसको बगल में चोट आई थी तो इसी को पत्रकार महोदय ने लिया और संभवतः उसी के लिए वो दोबारा गए होंगे संभवतः। रिटन कंप्लेंट भी शायद किया था ना? हाँ, कंप्लेंट दर्ज है। अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई करते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। नहीं, रात में जैसा यहाँ पे है, रात में 11 बजे 10 तारीख को इसका रिपोर्ट किया गया और उसके बाद पुलिस दोबारा उसी समय घटना का रिपोर्ट होने के बाद उसको इंजरी कराने के साथ साथ उस घटनास्थल पर पुलिस की पार्टी भी गई थी, पुलिस की टीम भी गई थी। वो लड़का पाया नहीं गया, छोड़ करके भाग भी गया था। वो लड़का वहाँ से लड़ाई के उपरांत भाग गया था। पुलिस की पार्टी उस वक्त भी गई थी वहाँ पे, देख करके भाग गया था दोबारा। और उसके बाद भी 11 तारीख के सुबह में भी पुलिस उसको ढूंढ रही थी लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं पाया गया था। और फिर 11 रात को जैसा मैंने बताया कि पत्रकार अपने किसी मित्र के साथ दोबारा जब उस इलाके पे जाते हैं और इस तरह की घटना घटती है वहाँ पे, पहला जब उनके घर पे एक बकझक होती है और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर उनके मन में इसका बदला लेने का मनसा था। और वही जब तालाब के पास में दोबारा घटनास्थल के पास में भेंट होती है तो इनके द्वारा पत्रकार महोदय को मार के घायल किया जाता है।